हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट एनर्जीज, इस समय की करंट फीलिंग आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की, देख लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस है। इस समय जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके माइंड में, आपको लेकर क्या एनर्जी है उनकी आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए। ओके, राशियां बता देती हूँ साथ के साथ। मेष राशि दिख रही है सबसे पहले, सिंह राशि, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। करियर में इस समय जो एनर्जीज आ रही है करियर को लेकर, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है क्या आपके करियर में। मतलब इस समय की स्थिति कुछ परेशानी वाली है, जैसे फोकस नहीं कर पाना, या फिर कहीं आपका फोकस नहीं हो पाना करियर में, या फिर कहीं आपका पैसा फंसा होना। में से मान लीजिए किसी को दिया है, उसने अभी तक लौटाया नहीं है, ऐसी स्थिति बन रही है क्या। अगर ऐसी स्थिति बन रही है या करियर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, करियर ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा चिंता मत करो, क्योंकि जो करियर की स्थिति है ना, वो अभी अटक रही है, जो भी लोग देख रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन आगे बहुत अच्छी होने वाली है। करियर को लेकर सबसे पहले एनर्जीज आ गई है आज, तो मुझे करियर का ही बोलना पड़ेगा। और हेल्थ को लेकर कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं हेल्थ में, तो बिल्कुल चिंता मत करो, एनर्जीज हील हो रही है, ठीक है। जो आपका समय है ना, वो बेहतर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करियर हो चाहे आपका हेल्थ हो, दोनों ही चीज़ें एक अच्छी एनर्जीज में मुझे आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब मैंने टैरो कार्ड लिए तो मेरी नज़र सबसे पहले इस पर पड़ी, जिस पर मेरी नज़र पड़ती है मैं सबसे पहले उसी को डिफाइन करती हूँ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, ये जो पर्सन है, इनकी फीलिंग्स, जो भावनाएं मुझे आपके लिए दिख रही हैं, ये बहुत ज़्यादा इस समय पर ओवर थिंकिंग वाली दिख रही हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी टाइम से तो शायद इन्होंने आपको कमिटमेंट दे रखा है और ज़िम्मेदारियां भी इनकी बनती हैं आपके लिए। लेकिन ये जो एनर्जीज़ इनकी जो बन रही है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो रही होंगी। मीन्स ऑन ऑफ सिचुएशन, और खुलकर क्लियरिटी नहीं देना, कमिटमेंट देने के बाद भी मुकर जाना, मूव ऑन कर लेना। लेकिन पीछे पीछे जो एनर्जीज़ मुझे आ रही है, उसमें इस इंसान को कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है आपसे दूर जाने का, क्योंकि दूरियां दिख रही हैं आपको अपनी, क्योंकि आप इनकी लाइफ में अभी मुझे दिख नहीं रहे हो। दिखने से मतलब आप लोग के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, आपके बीच में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक ऐसी स्थिति यहाँ पर शो हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप एकदम स्ट्रक हो गया है। किसी और की वजह से भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई दूसरे तीसरे इंसान ने आकर आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि पहले ये पार्टनर नहीं था ऐसा। इसकी जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोग के बीच में कुछ बात हो भी जाती थी, है ना, तो भी आप लोगों के बीच में ना, यही आपको आगे बढ़कर आपसे माफ़ी मांगते थे, यही आकर आपको कॉल करते थे, यही आकर आपको मैसेज करते थे। लेकिन अभी भी देखो, अभी भी क्या है ना, अभी भी सिचुएशन बहुत हद तक आपकी ठीक हो सकती है, बहुत हद तक। 99 एनर्जीज % यहाँ पर यही आ रही है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स ट्रू है। तो ये पर्सन क्या है ना कि दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही। दूसरी चीज़, आपसे आपकी जो जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर है ना, जो जिम्मेदारी उनको भी निभाना चाहते हैं। कमिटमेंट दिया तो है इन्होंने, प्रॉमिसेस भी बहुत ज़्यादा किए, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया होगा एक भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा, मतलब मूव ऑन कर रहे हैं। जैसे मैं देख रही हूँ कि पहले इग्नोर नहीं करते थे आपको, अभी अभी ऐसा वेव करने लगे हैं जिसमें आपका बात करना मुश्किल है इनसे। मतलब आप
आप कितना भी कॉल लगा लो, आप कितना भी मैसेज कर लो, लेकिन ये इंसान बात नहीं करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन इतना रो रहे हैं आपको लेकर कि इतना ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, मन सही नहीं है, ब्लॉक किया है आपको, सामने से ब्लॉक किया है, लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी बार बार पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर है। ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। एनर्जीज को चेक कर ले एक बारी। कम्युनिकेशन होगा आपका इनके साथ दोबारा से, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे जो शो हो रहा है एनर्जीज़ में यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके और उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है वो होगी, देन उसके बाद फिर दोबारा से होगी। तो एनर्जीज़ यहाँ पर कम्युनिकेशन की बता रही है, जो कि धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस होंगे, अचानक से बात होगी फिर बंद हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि ऑन ऑफ सिचुएशन से आपके बीच में दूरियाँ आ गई, लेकिन ये जो पर्सन है अब इस स्थिति में आ गए हैं कि जो दूरियां हैं वो इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही। इनको मतलब बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है, बार बार आप ही का ख्याल आ रहा है, बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं, मन नहीं लगना किसी भी चीज़ में, हर टाइम आप ही के बारे में सोचना। अगर स्टडी भी कर रहे होंगे, जॉब में भी होंगे, घर में भी होंगे, कहीं पर भी हो ना, सोचते आप ही के बारे में रहते 24 आवर्स। इनका मन मतलब किसी और चीज़ में नहीं लग रहा है, इनका सिर्फ और सिर्फ आप में ही दिमाग लग रहा है। तो जो पर्सन है ना, दूसरी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर नहीं है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ। और दूसरा, इन्होंने आपको बताया नहीं दूर चले गए, फैमिली से गए या किसी चीज़ से गए, लेकिन हाँ दूर गए हैं ये आपसे, ये चीज़ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं दूरियों में भी जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है। मतलब हो सकता है कि परिवार ने, फैमिली ने आपसे दूर कर दिया हो, खुद से नहीं गए, खुद से दुनिया नहीं चाह रहे, पर फैमिली ने दूर कर दिया, तो वो चीज़ की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ये चीज़ दिख रही है। तो फोकस किसी एक चीज़ पर आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि देखो एक चीज़ और भी दिख रही है कि इन्होंने आपसे बहुत तरह के झूठ बहुत बोले, तो ये चीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है। तो इनकी जो फीलिंग्स है ना वो चेंजेस हो रही है, मूड स्विंग होना और कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करना, बहुत ज़्यादा आपकी याद आना। आपको बोल दिया है कि मुझे आपसे मतलब नहीं है, या फिर दूरियों में, लेकिन अपनी एक्चुअल फीलिंग्स नहीं बता पा रहे कि इनकी फीलिंग्स कितनी, भावनाएं कितनी ट्रू हैं आपको लेकर। तो एक अकेलापन इनको बहुत महसूस हो रहा है, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि बार बार मूड स्विंग हो रहा है। कभी किसी के बारे में सोचते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इनके ऊपर ना बर्डन दिखाई दे रहा है। बर्डन की जब एनर्जीज होती है तब ऐसी सिचुएशन होती है। चलो डिफाइन करते हैं कि आएंगे या नहीं, ठीक है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों का रियूनियन हो जाए, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं। डिफाइन कर लेते हैं 2 कार्ड से। एनर्जीज नहीं आ रही है, दूसरा कार्ड लेना पड़ेगा। ओके, सो देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, नेक्स्ट एक्शन इनका जो है ना वो साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर ये है कि ये अब जो भी डिस्टेंस है आपके उनके बीच में, पहले चीज़ तो उस डिस्टेंस को ख़त्म कर देंगे। दूसरी चीज़, एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है, क्योंकि आप लोग के बीच में ना मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, और किसी तीसरे इंसान की वजह से भी एनर्जीज कभी कभी स्टक हो जाती है। ना आपकी आर्ग्यू हुई, ना इनकी आर्ग्यू हुई, लेकिन तीसरे इंसान की वजह से भी एनर्जीज, क्योंकि नज़र लगी हुई है आपके रिलेशनशिप को, नज़र का भी यहाँ पर दिख रहा है, कंट्रोलिंग एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। तो सिचुएशन क्या है ना कि आपकी कंट्रोल में आ रही है। तो यहाँ पर जो उनका नेक्स्ट एक्शन है, सबसे पहले तो नेक्स्ट एक्शन उन्होंने बहुत बड़ा लिया है इस बार, और वो यही लिया है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे। तो ये सिचुएशन बहुत जल्द होने वाली है, कुछ फ्यू आवर्स में ही ऐसी सिचुएशन बनने वाली है। 7 नंबर या 4 नंबर अगर आज के दिन में आपको दिख रहा है, जस्ट नाउ भी दिखा है, या फिर 7 या 4 का सीरीज़ चल रही है, रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपको कॉल करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, एनर्जीज बॉर्न हो रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन
जो इस समय का मतलब एक रिलेशनशिप है आपका, वो लॉन्ग डिस्टेंस और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला बन चुका है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको दिल से प्यार करता है, इसकी फीलिंग्स, इसकी भावनाएं ट्रू हैं। जब दिल से फीलिंग्स ट्रू हैं, भावनाएं ट्रू हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर तो मुझे ही दिखाई दे गया जस्ट नाउ। तो ये 7 और 4 की सीरीज अगर आपको दिख रही है आज, 4 तो मैंने ही आपको दिखा दिया है ना, तो समझ लीजिए कि उनकी एनर्जीज। देखिए मैंने ये नंबर आपको जान के नहीं दिखाया है, अचानक मुझे इस नंबर ने देखा तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये नंबर्स मैंने क्यों उठाया? कुछ आप में से कितने सालों की एनर्जीज कनेक्ट हो रही होगी इससे, तो ये नंबर आपको भी दिख गया। तो फिर समझ लीजिएगा भाई, नंबर ने शो कर दिया कि हाँ उनका प्यार बहुत है, चीज़ें बहुत आपके फेवर में हो रही हैं, दिल बहुत है लेकिन दूरियां बहुत हैं। तो जो दूरियां हैं वो मिटाएंगे आपके पास। एंड टेक केयर, बाय बाय।